हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2, जो भी आप में से पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने आपकी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की है, जो कि है अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंटिंग यूनिट का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, आई नो फर्स्ट 2-3 लेक्चर आपको ऐसे लगेंगे कि एकदम ही बेसिक है, बट ट्रस्ट मी, आप बेस से एकदम पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको क्लैरिटी भी आएगी एंड प्लस आपको कोरिलेशन दिखेगा हर एक लेक्चर के बीच। राइट, मेरा हर एक लेक्चर बाकी लेक्चर से रिलेटेड होता है। अगर आपको सेकेंड लेक्चर देखना है तो आपको फर्स्ट लेक्चर जरूर से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर लेक्चर में आपस में कोरिलेशन होगा ही होगा। राइट, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप किसी ने फर्स्ट लेक्चर को मिस किया है तो अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट की सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाइए वहां से जाके इसको कवर कीजिएगा फर्स्ट लेक्चर को। एंड आज के सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वो रूल्स हैं जिनके बिना अकाउंटिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। राइट, ये पूरा बेस ही अकाउंटिंग का, अगर यही नहीं होगा तो अकाउंटिंग रियल में कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगी। राइट, तो बहुत जरूरी है कि आपको ये तीनों गोल्डन रूल जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो आपको समझ में भी आए और याद भी रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन दैट, मैं एक और चीज बता दूं, आप में से जो स्टूडेंट्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, मैंने यूनिट नंबर 3 जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स वो भी कवर करके रखी है। 27 लेक्चर्स ऑलरेडी उसके अपलोडेड है। आप चाहें तो उनको भी जाके, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। प्लस मैंने आपकी यूनिट नंबर, मुझे याद नहीं है 5 है कि 6 है, वो भी मैंने कवर की है, जो कि है आपकी बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस की यूनिट पे भी मैंने 24 लेक्चर्स दिए हैं, पूरे उसको कवर किया है। तो आप में से किसी ने उनको मिस किया है उन सीरीज को, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर, जो कि है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए अब कितने गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के? तो 3 गोल्डन रूल्स है। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट का रूल, सेकेंड है रियल अकाउंट का रूल और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट का रूल। ठीक है, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ना कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, तब हमने सीखा था 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल इम्पर्सनल, है ना। पर्सनल यानी आपका फर्स्ट वाला, है ना। इम्पर्सनल में ये दोनों आ गए थे, रियल और नॉमिनल। राइट, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये समझाया था कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। अब इन तीनों टाइप के अकाउंट के क्या है, कुछ गोल्डन रूल्स है जो आपको हमेशा याद। ठीक है, अब सबसे पहले तो पर्सनल अकाउंट का रूल देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई है, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट ये है क्या? डेबिट क्रेडिट सिंपली क्या है? डेबिट क्रेडिट इज सिंपली नथिंग बट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डेबिट क्रेडिट क्या है आपका? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है ना, जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो अकाउंट में हम क्या करते हैं, डबल एंट्री करते हैं। डबल एंट्री मतलब एक ट्रांजैक्शन की, जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन होता है, तो उसके 2 साइड्स होते हैं। एक होता है उसका डेबिट साइड, दूसरा होता है उसका क्रेडिट साइड। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होता है, तो उस ट्रांजैक्शन के कितने साइड्स होते हैं? 2 साइड्स। कौन से हैं वो 2 साइड्स? एक है आपका डेबिट, दूसरा है आपका क्रेडिट। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जहां पे आप क्या करते हो, एक साइड, एक ट्रांजैक्शन के दोनों साइड को रिकॉर्ड करते हो। से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, आप दुकान में गए चॉकलेट लेके, ठीक है, तो क्या होगा, आपने चॉकलेट लिया, सामने वाले को कैश दिया। राइट, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन क्या हो गई, उसके पास कैश आया और उसके हाथ से उसके जो गुड्स थे, जो चॉकलेट था, वो गया। राइट, तो मैंने क्या किया, कैश को भी रिकॉर्ड किया, गुड्स को भी रिकॉर्ड किया। राइट, चॉकलेट तो आपके लिए चॉकलेट है, वो दुकानदार के लिए तो उसके गुड्स है ना। राइट, तो मैंने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन के दोनों साइड को रिकॉर्ड किया। ऐसे ही हम जब भी हम एडवांस फॉर्म्स ऑफ जो भी बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के बाकी जितने भी टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि सपोज पार्टनरशिप हो गया, या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, या कंपनीज हो गई, ऐसे जो भी बिजनेसेस हैं, उन सब में हम क्या करते हैं, उन सब में हम
डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ द साइड्स ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है, डेबिट क्रेडिट है क्या। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके रूल्स पे। ठीक है, एक एक का रूल देखेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे उसको कैसे है। ठीक है, या चलिए देखते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर को। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड था, किसी पर्सन से रिलेटेड, वो पर्सन नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, लीगल पर्सन हो, राइट, या किसी का रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना हो, वो सभी के सभी किसमें आ जाते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट में। क्या था जो मैंने आपको बोला, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, है ना। तो पर्सनल अकाउंट कैसा रहता है, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट रहता है जहाँ पे आप क्या करते हो, किसी भी पर्सन से रिलेटेड या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड या फिर कोई लीगल पर्सन है, जैसे कोई कंपनी है, कोई बैंक है, तो ये सब क्या लीगल पर्सन है, उनसे रिलेटेड जब आपको कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो आप क्या करते हो, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हो। और वो रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आप सपोज एक बैंक को, ठीक है, एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ ट्रांजेक्शन की। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, HDFC बैंक ने ट्रांजेक्शन किया इसके साथ, SBI बैंक के साथ। ठीक है, HDFC ने पैसे दिए, HDFC और SBI के बीच में ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन में डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, किसको बेनिफिट मिला है, सपोज से फॉर एग्जांपल बेनिफिट मिला है आपकी SBI बैंक। ठीक है, तो बेनिफिट का रिसीवर कौन है, SBI बैंक, तो उसको डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, गिवर को। गिवर कौन है, HDFC बैंक। ठीक है, वो बेनिफिट किसने दिया आपको, HDFC बैंक, राइट। तो ऐसे करके आप क्या करते हो, किसी भी ट्रांजेक्शन को पर्सनल अकाउंट का रूल लगा के उसको रिकॉर्ड करते हो। जरूरी नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन में दोनों पर्सनल अकाउंट ही होते हैं, तो जैसे मैंने एक लेमन एग्जांपल दे दिया आपको समझाने के लिए। बट क्या होता है, एक बार मैं ये तीनों समझा दूंगी रूल्स, गोल्डन रूल्स आपको, फिर क्या होता है ना, एक ट्रांजेक्शन में इनमें से किसी के भी दो अलग अलग अकाउंट के गोल्डन रूल्स अप्लाई हो सकते। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट किससे रिलेटेड था, रियल अकाउंट आपका रिलेटेड था एसेट्स से, है ना। रियल अकाउंट आपका किससे रिलेटेड था, असेट से। असेट क्या होती है, असेट वो चीजें होती है जिसको आप ओन करते हो, जिसकी ओनरशिप आपके पास होती है और इसको आप एक बार परचेज करते हो, फिर उसको एक लाइफ टाइम तक यूज करते हो। जैसे मे बी फर्नीचर हो गया, मे बी आपका कंप्यूटर हो गया, आपके लैपटॉप्स हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गया, आपका प्लांट हो गया, आपका मशीनरी हो गया, राइट। या मे बी आपकी गुडविल हो गई, मे बी आपका से फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉपीराइट हो गए, तो वो सब क्या है, वो सब है आपकी असेट्स, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम असेट्स की बात करते हैं तो असेट के लिए रूल क्या लागू होता है, असेट के लिए रूल लागू होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कोई असेट आपके बिजनेस में आएगी, आप परचेज करके लेके आओगे, आप रेंट पे लेके आओगे, आप लीज करके लेके आओगे, जब भी असेट आएगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट आ रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके यहाँ से क्या जाएगा वो आप उसको क्रेडिट कर। से फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीनरी परचेज, क्या परचेज की है, मशीनरी परचेज। ठीक है, तो डेबिट किसको करोगे, मशीनरी को, है ना। डेबिट किसको करोगे, मशीनरी को, मशीनरी आई, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके हाथ से क्या गया, कैश। कैश भी तो आपकी एसेट ही है ना, कैश को भी तो आप खुद ही ओन करते हो। तो ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा, डेबिट हम किसको करेंगे, मशीनरी को, क्रेडिट हम किसको करेंगे, कैश। ठीक है, आई होप ये जो रियल अकाउंट का रूल है विथ उसका एग्जांपल आपको क्लियर। थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मैंने कल भी आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। नॉमिनल अकाउंट सिर्फ नाम के लिए हमने ये अकाउंट बनाए होते हैं, ठीक है। और इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, उनको डेबिट करो, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। और
जो भी आपकी इनकम्स है, गेन्स है, उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, राइट। से फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस का लाइट का बिल है, मेरे बिजनेस के लिए मुझे सैलरी देनी होती है अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को, वो सब मेरे खर्चे, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से मुझे उन खर्चों को डेबिट करना है। या मे भी मेरे कुछ लॉसेस हुए हैं, जैसे कि सपोज मेरे कोई कस्टमर था, मेरा कोई डेटर था, उसने क्या किया, मेरे पैसे खा गया वो, अब वो मेरे को मेरे पैसे वापस नहीं देगा, तो वो क्या हो गया, वो बैड डेट्स हो गई, है ना। तो बैड डेट्स हो गई तो क्या हो जाएगा, वो मेरा लॉस कंसीडर होगा, लॉस कंसीडर होगा तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से मैं लॉस को क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। ठीक है। और क्रेडिट क्या करना है, जितनी भी आपकी बिजनेस की इनकम है, गेन्स है, प्रॉफिट्स है, वो सब आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है। इनकम यानी कि आपने कुछ प्रॉफिट अर्न किया अपने बिजनेस से, मे भी आपने क्या किया हो, जैसे से फॉर एग्जांपल सेल ऑफ स्क्रैप हो गया। ठीक है। तो आपने क्या किया, स्क्रैप बेचा, कचरा बेचा, तो वो भी आपकी एक तरीके की इनकम ही तो है ना, तो उसको भी आप क्रेडिट करोगे। ऐसे छोटी मोटी बड़ी जो भी आपकी इनकम है बिजनेस की, वो आप सब क्रेडिट करोगे नॉमिनल अकाउंट के रूप के हिसाब से। एंड जो भी आपके गेन्स है, गेन्स यानी कि जो भी आपने अनएक्सपेक्टेड तौर पे अर्न किया है, ठीक है, जो आपने सोचा नहीं था, जो आपका रेगुलर बिजनेस नहीं था, लेकिन फिर भी आपने कुछ ऐसा कुछ अर्न किया है आउट ऑफ योर बिजनेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लांट पड़ा था, ठीक है, अपने बिजनेस का, आपने वो सेल कर दिया। अब प्लांट बेचना आपका डे टू डे बिजनेस तो नहीं है, आपने तो वंस इन अ व्हाइल कभी आप सेल करोगे और परचेज करोगे प्लांट को, है ना। तो प्लांट को बेचने से जो भी बेनिफिट हुआ, जो भी कैश आपको आया, वो सब क्या हो जाएगा, आपका गेन कंसीडर। ठीक है। तो उसको भी आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे एज पर द नॉमिनल। ठीक है। आई होप ये जो तीनों गोल्डन रूल्स हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर। ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है विथ एग्जांपल्स और विथ उसके रूल को अच्छे से समझाने की। ठीक है। ट्रांजेक्शन क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, तीनों गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी मैंने आपको समझा दिए हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। आई होप आपको फटाफट से रिवाइज हो गया है, समझ में आ गया है। अब आपका एक ही काम है, इसको रट लो, लर्न कर लो अच्छे से, बिकॉज ये क्या है, ये बार बार आपको यूज होते रहे। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर। ठीक है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।